जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी स्टूडेंट, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इससे पहले जो मैंने लेक्चर लिया उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो भी प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का ही काम था। अब इसमें से हम क्या करेंगे, डिफरेंट ग्राफ, कुछ ग्राफ हैं जो कि इसमें यूज़ होते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में। हिस्टोग्राम, नंबर 2 बार चार्ट, नंबर 3 फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, या फिर इसे फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, या फिर इसका दूसरा नाम ओगिव है। इसी तरह पाई चार्ट, स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले, बॉक्स प्लॉट। ये कुछ डिफरेंट टाइप के ग्राफ हैं जो कि हम इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम यही बात डिस्कस करेंगे कि इसे हम कैसे ड्रा कर सकते हैं। हिस्टोग्राम, बार चार्ट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, पाई चार्ट, स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले एंड बॉक्स प्लॉट। तो ये देखें जी, सबसे पहले हम आते हैं इस पे जो हिस्टोग्राम किस तरह ड्रा हम करेंगे। फर्स्ट इज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी। ये दो चीज़ें हों तो आप हिस्टोग्राम ड्रा कर सकते हो। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आपके पास गिवन है, क्लास लिमिट है 1 to 5, 6 to 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, साथ उसने फ्रीक्वेंसी भी आपको बता दिया 4, 10, 7, 25 एंड 5। क्लास लिमिट भी गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। हमें कह रहा है कि आप इसका हिस्टोग्राम ड्रा करो। तो पहले मैं आपको बता रहा हूं कि जब इंटरवल सेम होगा तो हम किस तरह ड्रा करेंगे, जब इंटरवल नहीं सेम तो फिर उसके लिए भी आपको मैथड। इंटरवल सेम का मतलब है हर एक में गैप सेम है, तो किस तरह इसका हिस्टोग्राम ड्रा होना है। तो इसके लिए हिस्टोग्राम ड्रा करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होना लाजमी है, एक तो क्लास बाउंड्री होनी चाहिए, एक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ये दो चीज़ें हों तो आप हिस्टोग्राम ड्रा कर सकते हो। तो अब ये देखें, इसमें तो ये क्लास लिमिट गिवन है। क्लास लिमिट क्या है, 1 से 5, 6 से 10। ये देखो 5 पे ख़त्म हो रहा है, 6 से स्टार्ट हो रहा है, 10 पे ख़त्म हो रहा है, 11 पे स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री में क्या डिफरेंस है। क्लास बाउंड्री होती है कि अगर ये 5 से ख़त्म हो, 5 से स्टार्ट हो, 10 पे ख़त्म हुआ है, 10 से स्टार्ट हो, तो इसका मतलब है मुझे इसकी क्लास बाउंड्री बनानी पड़ेगी। अब क्लास बाउंड्री किस तरह बनेगी, क्लास बाउंड्री ये बनती है, मैंने ये चीज़ आपको पहले भी बताई हुई है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें से पहले इसको माइनस करें, 6 में से 5 को माइनस करें, आंसर क्या आएगा 1। जो आंसर आएगा उसको हम किस पे डिवाइड करेंगे, 2 पे। 2 पे डिवाइड करने से आंसर क्या आ रहा है 0.5। पहले इसको इसमें से माइनस करें, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आ गया 0.5। अब जो 0.5 आंसर आया है वो 1 में से माइनस करना है, पहले वाले में से माइनस करना है, दूसरे वाले में से प्लस करना है। 1 में से माइनस किया 0.5, 5 में से प्लस किया, फिर 6 में से माइनस करना है, 10 में से प्लस कर देना है 0.5। 6 में से 0.5 माइनस किया 5.5, 10 में से प्लस किया 10.5। 11 में से माइनस करना है 0.5, 10.5, 15.5, फिर 15.5, 20.5 एंड 20.5, 25.5। मैंने क्या किया, ये जो फर्स्ट वाले हैं इसमें से 0.5 माइनस कर दिया, जो सेकंड वाला है उसमें से 0.5 प्लस कर दिया, तो ये मेरे पास क्लास बाउंड्री बन गई है। मुझे कैसे पता लगा ये क्लास बाउंड्री है, देखो 5.5 पे ख़त्म हो रहा है, 5.5 पे स्टार्ट है, 10.5 पे ये वाली वैल्यू जब सेम आ जाए तो मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, क्लास बाउंड्री। तो हमारे पास क्लास बाउंड्री बन चुकी है। तो मैंने आपको कहा है कि हमें दो ही चीज़ें चाहिए हिस्टोग्राम के लिए, क्लास बाउंड्री एंड फ्रीक्वेंसी। तो अब आप इसका हिस्टोग्राम ड्रा कर दोगे। इधर हम क्लास बाउंड्री लिखेंगे, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी, एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्री आनी है, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी आनी है। तो क्लास बाउंड्री क्या है जी, सबसे पहले 0 से 0.5, फॉर एग्जांपल 0 तो ये होगा, पहला क्या है 0.5 से लेकर 5.5 तक, फिर 5.5 से लेकर 5 का गैप है, 10.5, 15.5, 20.5 एंड 25.5।
ठीक है जी, क्लास लिमिट भी मेरे पास गिवन है और फ्रीक्वेंसी देखेंगे आप, ये क्लास बाउंड्री, मैंने क्लास बाउंड्री वाई एक्सिस पे क्लास बाउंड्री लिख दी है। अब देखो कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 25 है। तो आप ऐसे करो कि अपनी तरफ से इसे मैं 5 का गैप दे देता हूँ, 5, 10, 15, 20, 25। इधर मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दिया, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वहाँ तक मैंने स्केलिंग कर लिया है, और क्लास बाउंड्री मैंने एक्स एक्सिस पे लिख दिया। अब आप ये देखोगे कि सबसे पहले 0.5 से लेकर 5.5 तक कितनी फ्रीक्वेंसी है, 0.5 से 5.5 तक कितनी फ्रीक्वेंसी है, 4। 0.5 से 5.5 तक कितनी फ्रीक्वेंसी है, 4। तो आप क्या करोगे, 4 तकरीबन ये आएगा, ये 4 तक एक रेक्टेंगल शेप बना दोगे, ठीक है जी। फिर 5.5 से 10.5 तक कितनी फ्रीक्वेंसी है, 10। तो आप इसे इधर से पकड़ोगे, ये ले जोगे, सेकंड रेक्टेंगल बन गए। फिर 10.5 से 15.5 तक कितना है, 7। तो 7 कहाँ पे आएगा, ये 5 से ज़रा ऊपर, ये ग्राफ पे नहीं बना रहा, मैं रफ ही इसको ड्रा कर रहा हूँ। और 15.5 से 20.5 तक कितना है, 25। यहाँ से पकड़ोगे आप, ये 25 तक ड्रा कर दिया। और 20.5 से 25 तक कितना है, 5। तो ये देखो, ये 5 है तकरीबन। ये हमारे पास हिस्टोग्राम बन गया है रेक्टेंगल शेप में। 0.5 से 5.5 तक कितना है फ्रीक्वेंसी, 4। फिर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 25 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, ये हमारे पास हिस्टोग्राम, ये हमें ये शो कर रहा है जहाँ पे एक क्लास खत्म हो रही है अगली वहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो जब भी हिस्टोग्राम ड्रा करना है इक्वल इंटरवल के लिए, तो हिस्टोग्राम को तो आप इस तरह ड्रा कर सकते हैं। अब हिस्टोग्राम के बाद जो नेक्स्ट है इसका बार चार्ट। तो बार चार्ट के लिए जब बार चार्ट ड्रा करना है तो इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो क्लास लिमिट, एक फ्रीक्वेंसी। इसमें हिस्टोग्राम में क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी चाहिए था, इसके लिए क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी तो मेरे पास पहले से ही है। क्लास लिमिट मैंने आपको बताया है, क्लास जहाँ से ख़त्म हो रही है आगे से स्टार्ट हो। तो आप क्या करोगे, इसे ड्रा कर लोगे, इधर क्लास लिमिट लिख लोगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख लोगे। क्लास लिमिट क्या है, पहली आपकी ये तो फॉर एग्जांपल 0 है, पहले 1 का है तो मैं क्या लिखता हूँ 1 से लेकर 5 तक। दूसरी क्लास क्या है 6 से लेकर 10 तक, इसमें ये भी आएगा 6 से लेकर 10 तक। फिर क्या है 11 to 15, फिर 16 to 20, फिर 21 to 25। फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी क्या आपकी 25, 5 का ही मैं गैप दे देता हूँ, 5, 10, 15, 20, 25। अब सेम उसी तरह जिस तरह हिस्टोग्राम ड्रा किया, 1 से लेकर 5 तक कितनी फ्रीक्वेंसी है 4। तो ये 6 से लेकर 10 तक कितनी फ्रीक्वेंसी है 10। 11 से लेकर 15 तक कितनी है 7। 16 से 20 तक फ्रीक्वेंसी कितनी है 25। ये ड्रा हो जाए। 21 से 25 तक कितनी है 5। तो ये हमारे पास बार चार्ट हो गया है। दोनों में हिस्टोग्राम, बार चार्ट में ये हिस्टोग्राम जहाँ से ख़त्म हो रहा था वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बार चार्ट जहाँ से ख़त्म हो रहा है फिर स्पेस दे के स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, आप क्रिकेट मैच वगैरह भी देखते हो उसमें भी ये बार चार्ट बना होता है। तो हिस्टोग्राम भी जो है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो मैंने बार चार्ट ड्रा किया है ये भी फ्रीक्वेंसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक होगी बात। अब जो नेक्स्ट चलते हैं, इसमें जो नेक्स्ट टाइप है ये डिफरेंट टाइप बताओ किस तरह आप ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं। थर्ड पे आएगा, इसमें इसी एग्जांपल से मैं इसे सॉल्व करता हूँ। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या फिर फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं इसे। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए पहले तो पता होना आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो मिड पॉइंट, एक फ्रीक्वेंसी।
ये दो चीज़ें हों तो आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा कर सकते हैं। हिस्टोग्राम के लिए मैंने आपको बताया आपके पास क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। बार चार्ट के लिए बताया क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अब इसके लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए आपको बता रहा हूँ मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी। मिड पॉइंट क्या होता है, इन दोनों को प्लस करके, ये 1 + 5 दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड, क्लास लिमिट का मिड पॉइंट ले लोगे। 5 + 1 6 को 2 पे डिवाइड करो 3, 10 6 16 को 2 पे करो 8, 13 18 23। कैसे किया है, मैं इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास x आ गया, x इज मिड पॉइंट। तो अब मैं क्या करूंगा, अब सेम इधर x की वैल्यू आएंगी, इधर फ्रीक्वेंसी आएगी। तो मिड पॉइंट सबसे पहला क्या है 3 के बाद फिर 5 का गैप है 8 13 18 23। ठीक है जी। और फ्रीक्वेंसी में अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी सबसे अगर मैं देखूं तो बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है 25, 5 10 15 20 एंड 25। ठीक है जी। क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी मैंने ड्रा। अब उसी तरह पहले देखो 3 पे कितनी फ्रीक्वेंसी है 4, तो 3 पे 4 है तो आप एक डॉट लगा दो। 3 के ऊपर जहाँ पे 4 है वहाँ पे डॉट लगा दिया। अब 8 पे कितनी फ्रीक्वेंसी है 10, तो ये 8 है, इधर एक डॉट लगा दो। 13 पे कितनी है 7, ये 13 है, यहाँ पे क्या है 7। 18 पे कितनी फ्रीक्वेंसी है 25, तो ये 18 है, ये आपके पास 25 आ जाएगा। एंड 23 पे कितनी है 5। अब एक काम है, इसको ज़रा बेस्ट करने के लिए हम ये देखो हर एक में कितना कितना गैप है 3 8 5 5 का, लेकिन ये पहले कितना गैप है, ये तो हमारे पास गैप आ रहा है। अगर यहाँ पे देखें ना, ये गैप कितने का है, 8 में से 3 करो 5, 13 में से 8 करो 5, 18 में से 13 करो 5, तो इसमें 5 का नहीं, इसमें से भी 5 बना लो तो एग्जैक्ट आपके पास ये करेक्ट बन जाएगा। पहले 8 में से 3 में से 5 करोगे तो माइनस क्या आएगा -2, तो -2 कहाँ पे आएगा, ये जो एक क्लास है ना उससे पीछे भी आप वो कंप्लीट कर लिया करें गैप। अब क्या होगा, -2 से इसे पकड़ोगे, पहले इसको इससे ड्रा कर दो, फिर ये चली गई, फिर ये बन गया, फिर ये इनको मैंने आपस में ज्वाइन कर दिया। तो ये मेरे पास कौन सी बन गई है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या फिर फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है जी। अब इसके बाद एक टाइप इसकी आएगी नेक्स्ट, अगर मैं देखूं तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। दूसरा नाम इसका होता है ओगिव। तो इसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ या ओगिव के लिए भी हमारे पास क्लास बाउंड्री होनी चाहिए और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ये दो चीज़ें हों तो हम इसको ड्रा कर सकते हैं। तो अब अगर बच्चों इसमें देखो कि मेरे पास पहले तो क्लास बाउंड्री देख लें। क्लास बाउंड्री मैंने आपको बताया है सेम उसी तरह माइनस किया, पहले में से 0.5, पहले में से 0.5 माइनस करेंगे 0.5, 5.5, 5.5, 10.5, 10.5, 15.5, 15.5, ये जैसे हिस्टोग्राम में ड्रा किया था मैंने उसी तरह ये क्लास बाउंड्री फाइंड कर रहा हूँ 20.5, 25.5। क्लास बाउंड्री के बाद क्या चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, सबसे पहली फ्रीक्वेंसी क्या है 4 को वैसे लिखो, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज़। अब जो 4 आंसर आया इसमें से अगली फ्रीक्वेंसी प्लस करनी है, 4 में से 10 प्लस कर दो, 14 में से 7 प्लस कर दो, 21 में से 25 प्लस कर दो, 46 में से 5 प्लस कर दो, 51। तो ये हमारे पास टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे पता लगता है हमें, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की एंड वाली वैल्यू जो है ये समीशन एफ के इक्वल होती है, ठीक है ना, समीशन एफ भी 51 के ही इक्वल होगा। तो अब मेरे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आ गई है और क्लास बाउंड्री भी आ गई है, तो मैं इसे ग्राफ पे ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, इधर मैं लिखूंगा क्लास बाउंड्री और इधर मैं लिखूंगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। एक साइड पे क्लास बाउंड्री आ जाएगी, दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्यूमुलेटिव
फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। अब किस तरह इसे आपने करना है ये देखें जी। फॉर एग्जांपल क्लास बाउंड्री है, सबसे पहली क्लास बाउंड्री 0.5 से 5.5, ये 0 आएगा, ये 0.5 से 5.5 है, फिर 10.5 है, फिर 15.5 है, फिर 20.5 है, उसके बाद 25.5। और इधर हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आएगी। सबसे बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है? 51। तो मैं इसे 10 का गैप दे देता हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, क्योंकि सबसे बड़ी 51 है। तो अब क्या करोगे, सबसे पहले आप ये देखोगे 0.5 से 5.5 तक कितनी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है। 0.5 से 5.5 तक क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, 0.5 से 5.5 क्या है? 5.5 पे आप 4 पे डॉट लगा दोगे, ठीक है। फिर 5.5 से 10.5 तक कितना है? 14। तो 10.5 पे आप 14 पे लगा दोगे, ये 10 तकरीबन ये आ जाएगा। फिर 10.5 से 15.5 तक कितना है? 7। तो 15.5 पे कितना आ जाएगा? 7। नहीं सॉरी, ये देखें ना, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमने देखना है। पहले क्या है? 0.5 से 5.5 तक 4, फिर 5.5 से 10.5 तक 14, फिर 10.5 से 15.5 तक क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी देखनी है, कितनी है? 21। तो 15.5 पर क्या आ जाएगा? 21 ये। और 20.5 से नेक्स्ट कितना है? 46। तो 20.5 पर क्या आ जाएगा? 46 तकरीबन इधर आ जाएगा। और लास्ट 20.5 पर क्या आएगा? 51। ये मैंने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी देख लिया। 0.5 से 5.5, तो 5.5 पे पहला लगाया 4, फिर दूसरा डॉट 14, फिर 21, फिर 46, फिर 51। अब क्या करोगे, यहाँ से 0.5 से स्टार्ट करोगे और इसे आपस में ड्रॉ कर दोगे। ये हमारे पास ड्रा हो गया है, ठीक है जी। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आपने एक बात याद रखनी है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो हमेशा इंक्रीजिंग आर्डर में जाती है। इसने इंक्रीज ही होना, ये नहीं है फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन तो ऊपर से नीचे भी आ सकती है, इसने हमेशा इंक्रीजिंग आर्डर में जाना है। क्लियर होगी बात। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप हम डिस्कस करेंगे वो आएगी इसमें पाई चार्ट। तो पाई चार्ट के लिए जो चीज़ हमें लाजमी ज़रूरत होती है वो सिर्फ फ्रिक्वेंसी ही चाहिए, बाकी कुछ भी ना हो, कोई मसला नहीं है, फ्रिक्वेंसी लाजमी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल क्लास ए है, उसमें है 20 स्टूडेंट, बी में है 15 स्टूडेंट, सी में है 17 स्टूडेंट, क्लास डी में है 18 स्टूडेंट, क्लास ई में स्टूडेंट हैं 9 स्टूडेंट। हमें कह रहा है कि आप इसका क्या ड्रा करो, पाई चार्ट ड्रा करो। तो आप क्या करो, सबसे पहले ये इसे x की फॉर्म में लिख लो, ये 20, 15, 17, 18, 9, ये डाटा आपके पास, सिर्फ फ्रिक्वेंसी ही हमारे पास गिवन है। ए में इतने हैं, बी में इतने हैं, सी में इतने हैं, ये हर एक की स्ट्रेंथ उसने बता दिया है। तो इसके लिए जब आपने ड्रा करना है आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको इसमें एंगल चाहिए। हमने क्या करना होता है, ये टोटल डाटे को सर्कल में डिवाइड करना है। ये आपके पास फॉर एग्जांपल सर्कल है, ठीक है जी। अब आपने काम क्या करना है, सबसे पहले एंगल देखने हैं। एंगल हमें पता है टोटल 360 के इक्वल होते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, आप इन सब को प्लस करो, फ्रीक्वेंसी को प्लस कर लो, कितना बनता है 20 + 15 + 17 + 18 + 9, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास बन रही है 79। अब एंगल किस तरह आएंगे, हर फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करना है। 20 है, इसे 79 पे डिवाइड करो, मल्टीप्लाई 360 कर लो। इसी तरह 15 को 79 पे डिवाइड करो, मल्टीप्लाई 360 कर लो। 17 को डिवाइड करो टोटल पे, 360 से मल्टीप्लाई कर लो।
18 को डिवाइड करो टोटल पे 360 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 को डिवाइड करो 79 पे 360 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है जी। अब आपका अगला काम क्या है, आपने सारे एंगल फाइंड कर लिए। जब एंगल फाइंड कर लोगे, इसकी कैलकुलेशन करोगे तो इसका सम 360 के इक्वल आना चाहिए। मैंने क्या किया, हर फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पे 20 को टोटल पे डिवाइड किया, टोटल 79 है, 360 से मल्टीप्लाई कर दी। जब इसका सम लेंगे तो ये 360 के इक्वल आना चाहिए। ठीक होगी बात। अब कैसे करना है, अब फॉर एग्जांपल फर्स्ट एंगल है 20 डिवाइडेड बाई 79 मल्टीप्लाई 360, तो फर्स्ट एंगल मेरे पास आ रहा है 191.1। दूसरा एंगल में अगर देखता हूं तो मेरे पास आएगा 15 डिवाइडेड बाई 79 मल्टीप्लाई 360, तो आंसर मेरे पास आ रहा है 68.4। इस तरह सारे एंगल मैंने फाइंड कर लिए हैं। तो अब आपने इसे ड्रा किया, फिर ये एंगल आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब आपका काम क्या है, अब आपने डी लेकर यहाँ पे रखना है। डी को यहाँ पे रख के पहले एंगल कितना देखोगे, 91.1 का एंगल बनाओगे। पहला एंगल कितना बनेगा, 91.1। अब फॉर एग्जांपल ये है 90, ये 90 आता है, 91.1 ये तकरीबन ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास 91.1 डिग्री आ जाएगा ए का। इसी तरह बी का क्या है, 68.4। अब आपने क्या करना है, डी को यहाँ पे रख के, यहाँ पे डी को रख के फिर आगे एंगल बनाना है 68.4 का। ये मैं कहता हूँ 68.4 डिग्री आ गया है, ये 68.4 डिग्री बी का। इसी तरह हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डी को यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रख के अगला एंगल देखेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा, फॉर एग्जांपल कुछ भी आ गया, ये एंगल आ जाएगा सी का। फिर मैं क्या करूँगा, अब डी को यहाँ पे रखूँगा। जब यहाँ पे रखूँगा तो ये मेरे पास एंगल आ जाएगा डी का। अब आपको कैसे पता लगेगा आपका पाई चार्ट ठीक है, तो आप जब डी को यहाँ पे रखोगे ना, यहाँ पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ई का एंगल आएगा वो ई का एंगल होना चाहिए, खुद ही उतना ही होना चाहिए। ठीक है। इस तरह आप एंगल फाइंड करके टोटल डाटे को सर्कल में डिवाइड करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई चार्ट की वैल्यू आ जाती है। ठीक है जी स्टूडेंट, तो इसमें मैंने आपको बता दिया है डिफरेंट ग्राफ के बारे में, हिस्टोग्राम किस तरह ड्रा करना है, बार चार्ट, पाई चार्ट, स्टेम एंड लीफ डायग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं इंशाल्लाह आपको स्टेम एंड लीफ के बारे में भी बता दूंगा और बॉक्स प्लॉट के बारे में बता दूंगा किस तरह ड्रा करते हैं। तो बाकी जो अब हिस्टोग्राम को अनइक्वल में भी कैसे देखते हैं, जो तो इक्वल का बताया है उसके लिए भी मैं एक लेक्चर अपलोड करूंगा कि अनइक्वल में हो वो कैसे करने। तो आप मेरी जो वीडियो देखते हैं, अगर आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के अलावा वो बेल के बटन पे भी क्लिक करें, क्योंकि जो लेक्चर मैं नए अपलोड करता हूँ वो आपके पास आने चाहिए। तो ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।